कंप्यूटर हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है, पर कभी सोचा है हम इन मशीनों से बात कैसे करते हैं और वो हमें जवाब कैसे देते हैं? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। आज हम इसी बातचीत के पोल यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इनके काम करने के तरीके और कुछ उदाहरण भी बताती है। मकसद ये है कि इन डिवाइस की भूमिका को मतलब आसान तरीके से समझे। हाँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक है पर जरूरी भी। तो कंप्यूटर को हम कुछ बताते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है और फिर नतीजा दिखाता है। पर ये होता कैसे है असल में? यहीं पर इनपुट और आउटपुट डिवाइस आते हैं। इनके बिना तो कंप्यूटर एक डिब्बा ही है। चलिए इसे थोड़ा और खोल के समझते हैं। पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। ये क्या है? मतलब क्या सिर्फ कीबोर्ड माउस? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। इनपुट डिवाइस का सीधा मतलब है वो सारे तरीके जिनसे हम यानी यूजर्स कंप्यूटर के अंदर डेटा या इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। अच्छा। ये कंप्यूटर के समझ लीजिए कान और आंखें हैं। हाँ। इनकी मदद से ही कंप्यूटर बाहरी दुनिया से जानकारी लेता है। जैसे कौन कौन से आम डिवाइस हैं? सबसे कॉमन तो कीबोर्ड है, टेक्स्ट या नंबर लिखने के लिए। फिर माउस या आजकल लैपटॉप पर टच पैड होता है, स्क्रीन पर क्लिक करने चुनने के लिए। हाँ, ये तो रोज इस्तेमाल होते हैं। फिर स्कैनर है, कोई कागज या फोटो को डिजिटल बनाना हो तो। माइक है, जैसे हम अभी यूज कर रहे हैं, आवाज डालने के लिए। और दुकानों में वो बारकोड रीडर होते हैं। हाँ, बारकोड रीडर। इसका एक अच्छा उदाहरण है हमारे पास बिग बाजार जैसी रिटेल चेन में बिलिंग काउंटर पर ये खूब इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही। वो स्कैनर तेजी से प्रोडक्ट का कोड पढ़ता है। हाँ। और सीधे सिस्टम में एंट्री कर देता है। इससे बिलिंग फटाफट होती है। हाँ। और स्टोर का स्टॉक मैनेजमेंट भी मतलब काफी आसान हो जाता है। सही कहा। एक छोटा सा डिवाइस पूरी प्रक्रिया को कितना कुशल बना देता है। और सोचिए, गेमिंग के जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, ये सब भी तो इनपुट डिवाइस ही हैं। अलग अलग तरह का डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई कंप्यूटर को जानकारी देने की बात, यानी इनपुट। लेकिन कंप्यूटर हमें वापस कैसे बताता है? अपनी बात या नतीजा? हाँ, यहीं पर आउटपुट डिवाइस का रोल आता है। अगर इनपुट कान थे तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की आवाज या कह लें चेहरा है। अच्छा, आवाज या चेहरा। हाँ, मतलब ये वो डिवाइस हैं जो प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर का नतीजा हम तक पहुंचाते हैं। देखने वाला हो सकता है, सुनने वाला या छपा हुआ। जैसे? इसके उदाहरण क्या होंगे? सबसे आम तो है मॉनिटर यानी स्क्रीन। हाँ। जो हमें टेक्स्ट, फोटो, वीडियो सब दिखाता है। हाँ, स्क्रीन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। फिर प्रिंटर हैं जो डिजिटल जानकारी को कागज पर छापते हैं। दफ्तरों में लेजर प्रिंटर, घर पर फोटो के लिए इंकजेट। ठीक है। स्पीकर्स हैं जिनसे हम गाने सुनते हैं या फिल्म की आवाज। और प्रोजेक्टर जो स्क्रीन को बड़ा करके दिखाते हैं। प्रोजेक्टर, हाँ, इसका एक उदाहरण है। इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियां अपने दफ्तरों में मॉनिटर और प्रोजेक्टर खूब इस्तेमाल करती हैं। हाँ, ये बिल्कुल फिट बैठता है। डेवलपर कोड लिखने के लिए अपनी स्क्रीन मतलब मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं। ये उनका पर्सनल विजुअल आउटपुट हुआ। और मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। वही जानकारी बड़े पर्दे पर पूरी टीम के साथ शेयर की जाती है। अच्छा, यानी आउटपुट डिवाइस जानकारी को समझने और दूसरों तक पहुंचाने लायक बनाते हैं। एकदम सही। चाहे वो मॉनिटर पर कोड हो, प्रिंटर से निकला डॉक्यूमेंट हो या स्पीकर से आती आवाज, ये सब सूचना को उपयोगी बनाते हैं। हेडफोन भी तो आउटपुट डिवाइस है, पर्सनल ऑडियो के लिए। तो आसान शब्दों में कहें तो इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है और आउटपुट डिवाइस हमें दिखाते हैं क्या हुआ। बिल्कुल। एक बातचीत शुरू करता है, दूसरा उसे पूरा करता है। ये दोनों मिलकर ही कंप्यूटर सिस्टम को पूरा और उपयोगी बनाते हैं। सही। इनके बिना कंप्यूटर बस एक प्रोसेसिंग यूनिट रह जाएगा जिससे हम इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, और चाहे बिग बाजार की बिलिंग हो, इन्फोसिस में कोडिंग हो या टीसीएस जैसी कंपनी में डेटा मैनेजमेंट, हर जगह इनपुट और आउटपुट डिवाइस का ये तालमेल ही काम को मुमकिन बनाता है। तो क्या ये इतना ही सीधा है? इनपुट अंदर, आउटपुट बाहर, या इसमें कुछ और भी है सोचने लायक? ये बढ़िया सवाल है। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये इनपुट और आउटपुट के बीच की जो लाइन है वो थोड़ी धुंधली होती जा रही है। धुंधली कैसे? सबसे अच्छा उदाहरण है टच स्क्रीन। आजकल फोन, टैबलेट, यहाँ तक कि लैपटॉप में भी आप उसी स्क्रीन पर जानकारी देखते भी हैं, वो हुआ आउटपुट। हाँ। और उसी स्क्रीन को छूकर आप कमांड भी देते हैं, वो हो गया इनपुट। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं इस तरह से। और आजकल जो वीआर हेडसेट आ रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी वाले, वो आपको दिखाते भी हैं आउटपुट, और आपकी सिर की, हाथों की मूवमेंट को ट्रैक भी करते हैं, इनपुट। सही बात है। तो भविष्य में क्या लगता है ये डिवाइस और कैसे बदलेंगे? कौन जाने,
शायद ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आम हो जाए, जहां सोचने भर से काम हो जाए। मतलब ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि हम डिजिटल दुनिया के साथ और कितने नए और कितने गहरे तरीकों से जुड़ पाएंगे। ये इनपुट आउटपुट का खेल अभी और दिलचस्प होने वाला है।